नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो बेव साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब के एक शब्द है 115। ये लास्ट शब्द है। इसके सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और सभी दर्शक के ये दास के अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सब जो है सुने, समझे, विचार करें और अपने आचरण में उतार करके अपने इतिहास को रचे। संसार के सभी मनुष्य नर नारी अपना कल्याण के दरवाजा पर है। यहीं से अपने किस्मत बना सकता है और यहीं से अपना किस्मत को बिगाड़ सकता है। कहते हैं कि भाग्य में लिखा है और विधाता ने जो करता है वही होता है। यहाँ विधाता जो है प्रकृति नियम को कहा गया है और किस्मत अपने कर्म रूपी कर्म फल को कहा गया है। इसे ठीक से जानना है, समझना है और विचार करना है। संतो ऐसी भूल जग माही जाते जीव मिथ्या में जाही। संतो ऐसी भूल जग माही जाते जीव मिथ्या में जाही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाइया पहु मानी। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाइया पोहि मानी। झाई में झूलत इच्छा कीन है, इच्छा ते अभिमानी। झाई में भूलत इच्छा कीन है, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हुए बैठे नाना ग्रंथ चलानी। अभिमानी करता हुए बैठे नाना ग्रंथ चलानी। वही भूल में सब जग भूला, भूल के मरम न पाया। वही भूल में सब जग भूला, भूल के मरम न पाया। 184 भूलते कहिए, भूलते जग बिट माया। 184 भूलत कहिए, भूलत जग बिट माया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध पारख सबके भाई।
कहीं कबीर भूल के अवसाद, पारख सब के भाई। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य के सोचना है, विचारना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। रावण जो है कुछ अपना विचार रखता है, लक्ष्मण के उपदेश देने के लिए राम भेजते हैं कि ये रावण जो है ये गलत के सलाह देना, गलत कर्म इसके पतन के कारण बना है। लेकिन लक्ष्मण भाई ये बहुत जो है विद्वान आदमी है, थोड़ा इससे जा करके शिक्षा लो। लक्ष्मण जब वहाँ पर जाते हैं तो उसके सिरहाने खड़ा होते हैं और वो होश में होता है, कुछ बोलता ना है। आके राम से कहते हैं कि हम जाके वहाँ खड़े रहे, वो कुछ बोला नहीं। राम तो समझ गए कि किधर खड़े रहे, तो कहा कि उनके सिर के तरफ। कहा कि वो महान विद्वान पंडित है, उसके सिर पर खड़ा हो जाओगे तो उपदेश ना देगा। जाके उसके पैर के सामने खड़ा हो करके और उसे विनम्र भाव से प्रश्न करना, कहना कि हमके कुछ उपदेश दो। तब लक्ष्मण दोबारा गए और उसके पैर के तरफ खड़ा हुए। तो जब खोपड़ी पर अहंकार सवार रहता है तो ये गुरु के सिर पर खड़ा हो जाता है, गुरु के तौहनी करता है, गुरु के कुछ समझता ना है, तब भला इसके कल्याण कहाँ से होगा। जब होश में आता है तब गुरु के शरणागत होता है, चरण शरणागत होता है, चरण में होता है, तब गुरु के कृपा होती है और तब गुरु जो है बंदी छोड़ जो है कल्याण करते हैं। संत और गुरु दोनों एक हैं, केवल शरीर दो है और यही देवी देवता है, यही परमात्मा है। रावण जो है लक्ष्मण से कहता है कि हे भाई, ये राजनीति कहता है कि अगर कुछ भी करना है तो उसको प्रेम पूर्वक करना चाहिए या प्रेम से करना चाहिए। यही मनुष्य के कर्तव्य है। इसके साम कहते हैं, साम के मतलब कि समता, ये जो है मेल मोहब्बत से काम करा लेना, प्रेम पूर्वक काम करा लेना। अगर इससे काम ना होता है तब दूसरे नंबर पर बताते हैं कि तब उस आदमी को लालच दे करके दाम से काम कराओ, क्योंकि वो लोभ लालच में ज़्यादा लोग फंसे रहते हैं, तब वो लालच में आके काम करेगा। दुनिया कहीं काम करता है तो उसको मजदूरी मिलता है तो वो लालचे, वो अपना मेहनत के मजदूरी से अपना जीविका चलाता है। और उसके बाद भी काम ना होता है तो फूट डालो राज करो। हिंदुस्तान के इतिहास रहा है कि जितने विदेशी आए, चाहे वो मुग़ल थे, चाहे वो जो है खलीफा थे, चाहे वो जो है ईसा पारसी थे, यहूदी थे, और चाहे ये जो है अंग्रेज थे, सबका एक ही मकसद था कि फूट डालो राज करो। तो ये सब फूट डालते रहे और सबको अलग अलग बांट के तोड़ते रहे और शासन करते रहे और बहुत अत्याचार किए भारत के समाज के ऊपर, नर नारी के ऊपर। तो ये जो है भेद जो है फूट डालो राज करो
अपने कमाओ दूसरे के मूर्ख बनाओ, ये सब जो है ज़्यादा चतुर बन करके आई दुनिया को बर्बाद किए सब। इसमें एक समाज पंडित था, एक समाज जो है पादरी था। सब एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे बुरे सब में होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको तोड़ने वाले और लूटने वाले लोग थे। चौथा में जो है अगर ये तीनों अस्त्र फेल होता है तो चौथा जो है दंड के प्रावधान है। उस आदमी को दंडित करके मार पीट के बंदी बना करके और तब काम करवाना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शराफत से ना सुनते हैं, तो उनके संगे उन्हीं के जैसा बनने के बाद जाके काम होता है। तो ये जो है साम दाम भय भेद, ये 4 तरह के नीति को उपदेश दिए। साम दाम भय भेद दिखावा, ये 4 तरह के नीति को उसने उपदेश दिया। और इस अपने स्वार्थ में मतलब में ऐसे पागल नहीं होना चाहिए कि दूसरे के हित के ख्याल ना रहे। इसलिए ध्यान रखनी है और अपना कल्याण करनी है, औरों के कल्याण करना है। स्वार्थ से मतलब से ऊपर उठना है। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। संसार के अंदर जो है सारे पाप के बाप अहंकार है। अज्ञान और अहंकार ये 2 होते हैं। ये दोनों जो है प्रबल जो है मनुष्य के शत्रु है। संसार में जो अहंकार किया उसके विनाश हुआ। अज्ञान के कारण जो है मनुष्य जो है मूर्खता करता है और गलती करता है। ये विचारणीय विषय है। इसलिए जो है ये अहंकार किसी को न झुकने देता है, ना किसी को मानने देता है, और ये प्रचंड जो है पतन कराता है। पाप कर्म और पुण्य कर्म और निष्काम कर्म, ये 3 तरह के कर्म के विषय में भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म। वो कहते हैं कि कर्म ही ईश्वर है, अकर्म ही पूजा है, और संसार के सारी व्यवस्था कर्म के ऊपर टिका हुआ है। यही कर्म फल के बल पर संसार के सृष्टि चलता है, और संसार में कोई जो है सुख दुख देने वाला ना है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपना कर्म करता है, उसी के फल भोगता है। इसलिए जरूरत है अच्छे कर्म करने के और अपना कल्याण होके और सामने वाला के कल्याण होके। इसी में मानव जाति के हित है। तो जो कर्म होता है वो पुण्य कर्म होता है, और पुण्य कर्म के मतलब होता है कि तन मन वचन कर्म से समाज के सेवा करना, जिसे उसके फल में सुख मिलता है, वही स्वर्गीय सुख कहलाता है। सुख के नाम जो है स्वर्ग है, और दुख के नाम नरक है।
और आवागमन से छूटने के नाम मोक्ष है। तो कर्म जो है, पुण्य कर्म हो तो मनुष्य स्वर्गीय सुख पाता है, और निष्काम कर्म हो तो आदमी जो है निवृत्ति मार्ग में निष्काम कर्म निस्वार्थ भाव से करे तो ये मोक्ष मार्ग है, कल्याण मार्ग है। मनुष्य जो है अपने पुण्य कर्म से स्वर्गीय सुख पाता है, पाप कर्म से नरकीय दुख पाता है, और निस्वार्थ निष्पक्ष कर्म से मोक्ष को प्राप्त होता है। मनुष्य के अपना कर्म ही जो है उसके शत्रु है, और उसका अपना कर्म ही उसके जो है उसका हितैषी है, और उसका कर्म ही उसका जो है पतन के कारण है। इसलिए ये तीनों अपने कर्म के जान के अपना ऐसा कर्म करो कि ना आगे बंधन बने, ना आगे दुखदाई मार्ग से गुजरना पड़े। ये सावधानी रखनी है, समझ रखनी है, अब विचार के अपना काम करना है। संसार के अंदर में जो है ये ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, और एक कर्म मार्ग है। तो भक्ति मार्ग सेवा के मार्ग है, उसमें माता पिता परिवार रिश्तेदार गुरु अतिथि ये सब को जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करना, यही परलौकिक सुख के पुण्य बनता है। और ये जो है कर्म जो है, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम लोग कर्म नहीं करेंगे तो शरीर के निर्वाह नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी को कर्म करना जरूरी है। उसकी बात से जो है आदमी जो है अज्ञान बस जो है संसार के सारे दुर्गुण के जड़ अज्ञान है। संसार के अंदर जो है आसुरी गुण के सेनापति काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये पांच है, ये पांचों मनुष्य के प्रबल शत्रु है। ये पांच को ठीक से जाननी है, समझनी है और विचार करनी है। काम के विषय में जो है एक नारद बाबा के कहानी है कि उन्होंने तपस्या करके आज सुने थे कि शंकर भगवान कामदेव को जीत लिए हैं। तो इन्होंने भी तपस्या करके काम के जीत लिए। आज जाके ब्रह्मा से कहे कि हे पितामह, हमने काम को जीत लिया है। काम उसे कहते हैं स्त्री भोग के कामना के, शब्द स्पर्श रूप रस स्पर्श से पांचों विषय के घोर इच्छा के नाम कामना है। पंच विषय के कामना के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण होता है। तो ये पंच विषय के आसक्ति के नाम कामना है। इस कामना से बचने के लिए तो वो ब्रह्मा जी से जाके कहे कि हम कामना को जीत लिए हैं। कहे कि इस बात को जो है और किसी के मत कहना, लेकिन वो जाके शंकर जी से बताए। शंकर जी के बाद फिर विष्णु भगवान के आके बताए। विष्णु भगवान कहे कि जब तुम काम के जीत लिए हो तो तुम्हारा परीक्षा करना हमारा जरूरी है। तो उन्होंने उनके परीक्षा करने के लिए एक शील निधि राज्य और राजा बनाते हैं। शील निधि राजा और राज्य बना दिए, और उसी में जो है माया के जो है वो शील निधि के लड़की बनाते हैं। और उस लड़की के हाथ में लिखा था कि जो इसके से शादी करेगा वो तीनों लोक के स्वामी होगा।
अब ये जो है शील निधि के राज में जैसे राजा अपने लड़की के संग में अब पत्नी के संग में बैठे थे तो देखे कि नारद जी आ रहे हैं, तो सिपाही से नारद को बुलवा लिए। अब बुलवाने के बाद से नारद से कहे कि नारद जी हमारे बेटी के हस्त रेखा देखो कि इसमें जो है क्या इसके भविष्य में क्या है। उसने देख लिए और देख के उसमें देखे कि इसमें लिखा है कि इस लड़की से जो शादी करेगा वो तीनों लोक के स्वामी होगा। अब यहाँ पर इनके वो लड़की से मोह होता है और वही कामना जग जाता है और ये सोचते हैं कि भगवान हरि के जा कर के और उनका रूप मांग लेंगे तो नीचे है कि इससे शादी हमारे ही होगा। शील निधि के यहाँ जो है सब कुछ योजना बन गया स्वयंवर के, और सब नारद के जानकारी हो गया और उन्हीं के देख रेख में बना और उन्हीं के देख रेख में सबको बुलाया गया। नारद बाबा विष्णु जी के पहुँचे, जाके कहे कि हे हरि हमके जो है अपना रूप दे दो। तो हरि के मतलब बंदर भी होता है, हरि के मतलब मनुष्य भी होता है। उन्होंने बंदर के रूप दे दिया और वही रूप ले करके स्वयंवर में आ गए और जिधर जाते थे उधर जो है वो लड़की मुंह घुमा लेती थी और ये चारों ओर घूमते घूमते परेशान हो गए। देखते हैं कि विष्णु भगवान वहाँ आते हैं और उसी से शादी करके माया के लेके चले जाते हैं। अब ये नारद के बात समझ में आया, तब तक ले शिव के दूगो गण थे, वो कहे कि नारद बाबा बहुत परेशान हो रहे हो, क्या बात है। तो वो कहे कि हमके जो है जय माला जो है ये ना डाली, इसी चक्कर में हम परेशान हैं। कहे कि अपना मुंह जाके शीशा में देखो, पानी में देखो। तो जाके अपना मुंह पानी में देखे तो देखते हैं कि बंदर के मुंह बना पड़ा है। अब नारद बाबा के गुस्सा या पार हो गया और कामना भी उनको पतन कर दिया और उनका क्रोध भी पतन के चरम सीमा पर पहुंच गया। जाके नारद भगवान विष्णु के उल्टा सीधा सुनाए और उनको श्राप दिए कि हमारा मुंह जो है बंदर के बना दिए हो, तुम भी नारी के वियोग में ऐसा ही भटकोगे और तुम भी जो है ऐसे तुम्हारा भी सहायता यही नर बंदर को देंगे। जब श्राप दिए तब इनके गुस्सा शांत हुआ। तब जो है वो शिवगण परिहास किए थे, इनके हंसी या मजाक उड़ाए थे, तो वो दोनों को श्राप दिए कि जाओ तुम लोग जो है राक्षस बन जाओ। तो वही कुंभकर्ण रावण राक्षस बने। इस तरह से जो है कुल कहानी है, लेकिन कहानी से इतने शिक्षा लेना है कि मूल काम क्रोध मद लोभ अहंकार को से बचना है और इसी पर अपने बस में करना है और इससे बचना है। इसको जानने के लिए ये कुल कहानी बनाई गई है और कहानी में बहना ना है, बात को समझना है। जंगा परमात्मा देवी देवता को खोजना ना है, उसको जानना है। सब घट में जो है वही साईं समाया हुआ है। दिल में खोजो दिल ही में खोजो ये करीमा रामा, जाके खोजत कल्पो गया घटही माई से मूर, बाढ़े गर्भ गुमान से ताते पर गई दूर। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। यही सभी दर्शक से ये दास के अनुरोध है, जिससे कि ये दास अच्छे वीडियो आपके सेवा कर सके और आपके जो है आशीर्वाद को पा सके। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।